तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे देखिए पूरा रैश हो चुका है, इसके वजह से बैटरी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। देखिए पूरा रैश यहाँ पे जम चुका है, इसके वजह से बैटरी जो है वो खराब हो चुका है, और इसके वजह से आपका जो यूपीएस है पूरा काम करना बंद हो गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यूपीएस कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आज मेरे पास है सर्किल कंपनी का 600 VA डेस्कटॉप यूपीएस, जिसको हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, चलिए पहले दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पावर लगा नहीं है, विदाउट पावर भी मतलब बैकअप देता है ये वाला यूपीएस। तो ऑन करने से देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए ऑन मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो लाइट आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन रेड येलो, कुछ भी नहीं जल रहा है और यूपीएस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि आपके पास जो यूपीएस है पूरा खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, मतलब नया खरीदना चाहिए। तो आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेरा ये वाला वीडियो आप अगर देख लोगे तो आपका पैसा बच सकता है। तो कैसे दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बैटरी खराब होने से यूपीएस पूरा डेड हो जाता है। तो देखिए मैंने एक नया बैटरी ले लिया है आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाने के लिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बैटरी चेक करके भी दिखाऊंगा क्यों बैटरी को रिप्लेस करना है, और बैटरी के वजह से यूपीएस जो है पूरा डेड हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, हैंडल रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जाके जरूर चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि यूपीएस कैसे डिसअसेंबल किया जाता है। तो दोस्तों पहले पावर से पूरा डिटैच कर लीजिए। उसके बाद देखिए ज़्यादातर यूपीएस में क्या होता है, पीछे आपको स्क्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पे सील है, नया वाला है। आपका यूपीएस में अगर आपका वारंटी है तो मत खोलिए, उसको सर्विस सेंटर लेके जाइए, और आपका अगर वारंटी ख़त्म हो चुका है तो इसको आप खोल के बैटरी एक बार चेक कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले बैटरी खरीद के ले आइए, आप पहले चेक कीजिएगा कि आपका बैटरी की वजह से डेड हुआ कि नहीं। अगर बैटरी की वजह से डेड हुआ है तो आप बैटरी खरीद के आसानी से लगा सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको बैटरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यूपीएस बैटरी 600 VA का आप बोलेंगे, आपके पास अगर 600 VA है तो 600 VA का ले लीजिए। डबल बैटरी है तो डबल बैटरी आपको चेक करना पड़ेगा, दो बैटरी एक साथ खराब होता नहीं है दोस्तों। मेरे पास अगर डबल बैटरी का कोई भी यूपीएस आएगा तो मैं उसका वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूंगा, क्योंकि डबल बैटरी में क्या होता है, ज़्यादातर एक ही बैटरी खराब होता है, और हम लोगों को लगता है कि पूरा खराब हो चुका है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, एक ही बैटरी खराब होता है, और किसी किसी सिचुएशन में दो बैटरी खराब होता है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टिकर है, इसको खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास तो अभी 600 VA ही है। तो देखिए चारों स्क्रू मैंने निकाल दिया है, और बहुत ही आसानी से आपको डिसअसेंबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रू हटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा जो अंदाजा था, देखिए यहाँ पे रैश हो चुका है, इसके वजह से मैंने मतलब बैटरी जो है वो खराब हो चुका है, इसके वजह से ही यूपीएस जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे धीरे से।
बहुत ही ज़्यादा टाइट है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे देखिए पूरा रैश हो चुका है, इसके वजह से बैटरी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। देखिए पूरा रैश यहाँ पे जम चुका है, इसके वजह से बैटरी जो है वो खराब हो चुका है, और इसके वजह से आपका जो यूपीएस है पूरा काम करना बंद हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार आप खोल के देखिए, जरूर खोल के देखिए और बैटरी चेक कीजिए, उसके बाद ही जाके आप बैटरी मार्केट से ले आइए। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका है रैश के वजह से। देखिए पूरा जंग लग चुका है, इसके वजह से निकल नहीं रहा है। देखिए पूरा इसको आप लोगों को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही नया बैटरी से आपको जोड़ना है। तो ठीक ठाक से साफ कर लीजिए पहले। और देखिए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को इसको चेक करके बताऊंगा कि किस लिए आपको बैटरी चेंज करना है। तो वो भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बैटरी चेंज कर लीजिए तो आप चेंज कर लेंगे। आपको पहले चेक कर लेना है मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 20 वोल्ट पे रखना है, डीसी वोल्टेज पे, और यहाँ पे चेक करना है। ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है 12.10। तो इसके वजह से दोस्तों, इस बैटरी के खराब की वजह से मतलब कोई रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 12.10 यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक ही है, लेकिन अंदर से बैटरी शायद डैमेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रैश वगैरह आप देख सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आपका। अगर 13 रहेगा तो बढ़िया रहेगा, 13 रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देख लीजिएगा, नया बैटरी आप अगर खरीद रहे हो तो बैटरी जरूर चेक कीजिएगा कि उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो दुकान में पड़ा रहता है तो उसके वजह से डाउन हो जाता है। तो आप अगर बाद में देखोगे तो वाला सर्विस के लिए भेज देगा, नया वाला आपको चेंज करके नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए 12.89, तो वहाँ पे उस बैटरी में 12.10 और यहाँ पे 12.90 दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है नया बैटरी में। तो इसमें वोल्टेज तो ठीक ठाक ही है, लेकिन अंदर से शायद डैमेज हो चुका है, इसलिए बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको लगा के, नया बैटरी लगा के एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे पावर मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा सेक्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली अटैच कर देंगे। देखिए मैंने अटैच कर लिया। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑन करके देखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मतलब ये पूरा ड्राई सेल है, मतलब इसको चार्ज करना पड़ेगा। 8 आवर्स मिनिमम आपको चार्ज करना है। लेकिन जो इस बैटरी के साथ नहीं हो रहा था, मतलब यूपीएस जो है ऑन ही नहीं हो रहा था,
ये वाला बैटरी लगाने से यूपीएस ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यूपीएस का जो मदरबोर्ड है, यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर है, सब कुछ ओके कंडीशन में है। इसका जो बैटरी है वो खराब हो चुका है, इसके वजह से जो यूपीएस है पूरा डाउन हो गया था। तो दोस्तों आप इजीली इस यूपीएस को आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों, तो सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।